हाय गाइस। अब इस वाले चैप्टर में अपन पढ़ने वाले हैं कंज्यूमर प्रोटेक्शन के बारे में। बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है और लास्ट चैप्टर है आपके बिजनेस स्टडीज का। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं आपको इसमें बताने वाला हूँ, ठीक है ना। इसको करने के बाद आपका पूरा 110% यही चीजें आपके एग्जाम से ओरिएंटेड रहेगी, ठीक है ना। आज हमारा बिजनेस स्टडी भी एक तरीके से आप एंड मान सकते हो, बस एक मार्केटिंग वाला चैप्टर है। उसके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं आपको कहीं पे भी मैनेज कर दूंगा एग्जाम गेट में या फिर अभी सुपर 30 की सीरीज में, ठीक है ना। ऑफिशियली अपन कह सकते हैं बिजनेस स्टडी आज अपना खत्म होने वाला है। मात्र बस कुछ ही दिनों में 4-5 तारीख के अंदर अंदर आपका आईपी जो चैप्टर मैंने बोला था, आईपी के भी 4 चैप्टर इंपोर्टेंट, 4-5 चैप्टर उसको भी कंप्लीट करवा के अपन पूरा फिनिश कर देंगे, ठीक है ना। तो सुपर 30 चीज एंड हो जाएगी। अब सुपर 30 के बाद कुछ और नई नई चीजें लाने वाले हैं, उसके बारे में आपको बहुत जल्दी बता देंगे, ठीक है। चलो आ जाओ। व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर? उपभोक्ता, हिंदी में बोलते हैं इसको उपभोक्ता, ठीक है ना। ये आते आता है कंज्यूमर क्या होता है। तो कंज्यूमर इज समवन हु बाय गुड एंड सर्विस टू द पर्सन यूज, नॉट फॉर रीसेल, ठीक है ना। एक कंज्यूमर क्या रहता है ना, वो अपने खुद के काम के लिए कोई सी भी चीज खरीदता है, ना कि रीसेल के लिए। द एंड ऑफ द प्रोडक्ट टू लाइक बाइंग ए फूड ईट क्या कहते हैं, वियर द क्लॉथ वगैरह नीड वांट्स, उसके हिसाब से वो चीजें खरीदता है, ठीक है ना। फिर उसके बाद आपका आता है बेटा इंपोर्टेंस ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन। अब कंज्यूमर प्रोटेक्शन के इंपोर्टेंट क्या, टू प्रोटेक्ट कंज्यूमर एक्सप्लॉइटेशन के लिए, प्रमोट टू कंज्यूमर राइट के लिए, फिर इनकरेज द क्वालिटी ऑफ के लिए, फिर बिल्डिंग द ट्रस्ट के लिए, फिर इंश्योर द लीगल कॉम्प्लीमेंट्स के लिए। देन आफ्टर व्हाट डू यू मीन बाय कंज्यूमर प्रोटेक्शन? कंज्यूमर प्रोटेक्शन होता क्या है? कंज्यूमर प्रोटेक्शन इज ए सेफगार्ड टू द राइट एंड इंटरेस्ट। कंज्यूमर प्रोटेक्शन इसलिए बनाया गया है कि उपभोक्ता की सेफ्टी के लिए बनाया गया है, ठीक है ना। इसके साथ कोई गलत नहीं करे, कोई बिजनेसमैन इनके साथ गलत यूज नहीं करे, ठीक है ना। जब कोई भी परचेस करता है गुड्स या फिर सर्विस देते हैं अपन, तो उनके साथ क्या हो ना, गलत ना हो, इस चक्कर में कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट बनाया गया है। ओवर द चार्जिंग, फॉल्स एडवर्टाइजमेंट, लॉ एंड ऑर्गेनाइजेशन, इन सबके खिलाफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन को लाया गया है भाई साहब, ठीक है। देन आफ्टर है नेम एंड लीगल प्रोटेक्शन ऑफ कंज्यूमर। तो द लीगल प्रोटेक्शन बोले, अब भाई साहब ये आप याद रखिएगा एक्ट। हाँ चलो, तो एक्ट याद रखिएगा, कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट 2019। फिर टू सेल्स गुड्स एक्ट कब लगा था अपना, 1930। टू इसेंशियल कमोडिटी एक्ट लगा था 1995। टू लीगल मॉनिटरी एक्ट लगा था 2009 में। टू कम्युनिटी एक्ट लगा था 2002 में। द फूड सेफ्टी एक्ट स्टैंड कर रहा था 2006 में। तो ये कुछ एक्ट है जो आपको याद रखना है। मेजबान बोलेंगे ऑब्जेक्टिव में आ सकते हैं आपके, ठीक है ना। कंज्यूमर के राइट्स क्या रहते हैं भैया, ये भी आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है जो पूछ रहा है अभी आपके प्री बोर्ड में भी आया था ये, ठीक है ना। तो क्या है आपका राइट्स, पहले राइट टू सेफ्टी, फिर राइट टू सेफ्टी कंज्यूमर प्रोटेक्ट द हार्मफुल प्रोटेक्टेड, तो उनकी सेफ्टी के लिए राइट टू इन्फॉर्मेशन, राइट टू चूज, राइट टू हर्ड, ठीक है ना। फिर राइट टू सीक रिजल्ट है ना, राइट टू कंज्यूमर एंड एजुकेशन। ये आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, राइट्स हैं। अब रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है, एक और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, राइट्स और रिस्पॉन्सिबिलिटी मोस्ट। बी अवेयर, चेक क्वालिटी, चेक क्वालिटी करके रखना, अवॉइड अनएथिकली प्रैक्टिसेस, फिर रीड इन्फॉर्मेशन, ठीक है ना। फिर फाइल कंप्लेंट, फिर सेव प्रूफ आपके पास होना चाहिए। कैपिटल स्ट्रक्चर क्या है, अब देखो यहाँ पर 3 तरीके होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको भी अच्छे से, डिस्ट्रिक्ट फॉर्म में, स्टेट कमीशन में, और एक हो नेशनल कमीशन। अब डिस्ट्रिक्ट फॉर्म क्या होता है ना, द फॉर्म ऑफ टू द हैंडल टू द कंप्लेंट इन्वॉल्विंग द 1 करोड़ के अंदर अंदर जो होता है, ठीक है ना। स्टेट में द फॉर्म टू द डील्स टू द कंप्लेंट बिटवीन द 1 लाख टू 10 करोड़ के बीच में जो होता है, ठीक है। फिर आपका क्या हो जाएगा नेशन, ठीक है ना। नेशन कमीशन में क्या होता है ना, दे फॉर्म टू द डिस्ट्रिक्ट एंड द कंप्लेंट्स ऑफ टू द 10 करोड़ एंड द अप्लाई टू द कमीशन डिसीजन लोकेटेड इन द न्यू दिल्ली, ठीक है, न्यू दिल्ली। फिर फीचर्स, क्या क्या फीचर है, कंज्यूमर राइट प्रोटेक्शन है, 3 टायर डिस्प्यूट है, ठीक है ना। फिर उसके बाद ई फाइलिंग कंप्लेन कर सकते हो आप, ठीक है ना। टाइम बॉन्डिंग रेवोल्यूशन है, पेशेंटली एंड मिसकंडक्टेड बिहेवियर अगर, ठीक है ना। फिर प्रोटेक्ट द लाइबिलिटी। फिर आता है हु कैन कंप्लेन, हु कैन फाइल कंप्लेन, द कंज्यूमर, एनी कंज्यूमर ग्रुप, लीगल हेरियर या ऑथोराइज्ड पर्सन। फिर कंज्यूमर एनजीओ, consumer protection and NGO. Consumer protection and NGO non-government organization work together to the protect the consumer rights. NGO can be aware, क्योंकि NGO के बारे में पता है तो आपको कि बहुत सारे NGO चलते हैं जो समाज सेवा के लिए करते हैं, ठीक है ना। तो वही है कि आपको नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं इनको, जो कि एक फाइल अगेंस्ट बिजनेस प्रैक्टिसेस वगैरह इनके खिलाफ अगर कोई आपत्ति उठाता है तो इसका यूज करा जाता है, ठीक है। तो ये वाला चैप्टर था आपका, ये भी हमने कंप्लीट कर दिया। यहाँ पर बहुत ही जल्दी जल्दी अपन ने 5-5 देखो रैपिड फायर गेम जैसा था ये। रैपिड फायर मतलब जैसे जल्दी जल्दी सब जगह मिल जाते, बस वैसे ही सुपर 30 सीरीज लाए थे। बाकी एग्जाम गेम में बने रहना, एग्जाम गेम में बहुत अच्छे, जैसे आपकी 10 तारीख को अभी आपका इंग्लिश का पेपर है 10 फरवरी को, देन आफ्टर अपन 10 फरवरी की शाम को या फिर 11 फरवरी की सुबह से आपके इंपोर्टेंट क्वेश्चंस में ला ला के देने लग जाऊंगा, 2-2 चैप्टर करके, ठीक है ना। बिल्कुल प्योर इंपोर्टेंट क्वेश्चन अपन निकाल के लाएंगे, बिल्कुल मोस्ट प्रोबेबिलिटी वाले क्वेश्चन, एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, उनको अपन को करके जाना है। तो यहीं तक था।
ठीक है। आईपी अपन स्टार्ट करने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो से, तो बने रहना। थैंक यू सो मच।